मुनीब साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, आपने जनरल फैज़ के हवाले से जो बात की कि जनाब म्यूटनी इन द आर्मी, इस हवाले से भी इनके ऊपर बड़े सवेर चार्जेस हैं। और मेरे ख्याल में वो जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई थी और वो जो सेकंड पैराग्राफ था, पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज थी, मेरे ख्याल में इशारा जो है वो आपका उस तरफ था। इसके ताने बाने, इस म्यूटनी, एलिज म्यूटनी आई शुड से, इसके ताने बाने के कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जुड़ते हैं जाके या नहीं? ये बेसिकली उनका एक इनफरादी फेल था जिसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं या मतलब समाज चल रही है? मेरे ख्याल में मंसूर साहब, इसका बाय ऑल मींस जो इंटेंट है या जो नज़र आ रहा है वो यही कि इसके ताने बाने यही तासुर है कि वो जुड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान साहब से। और बेसिकली इसको आप थोड़ा सा पीछे ले जाइए, ये 2022 से ये सारा सिलसिला शुरू होता है। और जो बेसिकली लड़ाई है, अब वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बट वो फैक्ट्स हैं, वो तो तब्दील नहीं हो सकते। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। उन्होंने टूथ एंड नेल इसको अपोज किया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब वाज वन ऑफ देम। इमरान खान साहब फॉर दैट मैटर नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। हैंस उन्होंने फिर अपनी पूरी एक वो जो कैंपेन थी उनकी अपॉइंटमेंट से पहले, उसके अंदर वो ये बात कहते रहे कि ये वो आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो इनकी करप्शन छुपाएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो बहुत सी चीज़ें हैं। ये बात इमरान खान साहब को भी पता थी कि ये इट्स अ हाई रिस्क गेम, और अगर ये मतलब ये काम उल्टा पड़ गया तो फिर बड़ा काम ख़राब होगा। बहसीत एक सहाफ़ी मुझे इस बात का इदराक तो उस वक्त था जब ये हो चुका था, जब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए, तो आई कुड सी कि यार अब इट्स ऑल डाउन हिल। इमरान खान साहब विल हैव टू फेस द ब्रंट। ये इसका इम्पैक्ट भी आएगा और इसका बड़ा बुरा ब्लो बैक आएगा पूरी पीटीआई के ऊपर। वो आया भी टाइम एंड अगेन। मैं मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम्स में भी, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहता रहा कि पीटीआई बहुत तगड़ी ताकतवर जमात है, बेशुमार ग्रास रूट लेवल पे भी बहुत मजबूत हो चुकी है। इमरान खान अपनी ऑल टाइम पीक के ऊपर है, लेकिन पीटीआई सफ़र करेगी बुरी तरह इलेक्शंस के अंदर, जो कि पीटीआई ने किया। अब इशू ये है कि जो ताल्लुक जो म्यूटनी वाली बात का आप कह रहे हैं, इसका ताना बाना भी इम्प्रेशन तो यही दिया जा रहा है कि जी वो तहरीक इंसाफ से मिलता है, बिकॉज के इम्प्रेशन जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद लोगों में देते रहे वो ये कि जी खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो इस वक्त क़यादत है वो उनको पूरी फोर्स की या पूरे अपने जो साथ लोग हैं उनकी सपोर्ट हासिल नहीं है, वो तनहा है खुदा न खास्ता, या इस तरह की बातें वो करते रहे। कि मैं इसलिए केयरफुली बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गेट। सो उसके बेसिस के ऊपर अब उसका ताल्लुक किस तरह से जोड़ा जाएगा इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ से, दैट कुड बी एनीबडीज गेस। बट प्रॉब्लम एरिया, मैं दोबारा कहूँगा मंसूर साहब, मैं आप या हम सारे जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कंज्यूम कर रहे हैं, या ये जो लीगल डिबेट और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और इन चीज़ों के अंदर, वेयर एज the state of affairs or the ground reality of the country, it's divorced from the law and the constitution itself. इस वक्त जो हालात हैं, this is all about इश्यूज और शख्सियात और मामलात और प्रॉब्लम और ख़राबी, और एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने थोड़ी सी कोई सैनिटी कहीं प्रिवेल ना की, सो इट्स गोना लीड अस टू अ वेरी वेरी डिफाइन सैनिटी मुनीब साहब। बात यह है, सैनिटी दोनों, सैनिटी कभी भी मंसूर साहब वन साइडेड नहीं होती। किसी भी लड़ाई के अंदर ना, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर दोनों फ्रीक जो होते हैं, अगर एक चीज लॉन्ग स्टैंडिंग चल रही हो, इसका मतलब है दोनों को अपनी खुद को रिपोजिशन करने की जरूरत है। आप दो क्यों कह रहे हैं भाई? आई वुड से कि आप दो क्यों कह रहे हैं, तीन क्यों नहीं कह रहे? मतलब यहाँ पे तो एक खान साहब हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट है और एक हुकूमत भी तो है। हुकूमत को आप फरीक नहीं मान रहे? नहीं, हुकूमत तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है जी। अच्छा, आप उसको एक ही प्लेयर समझ रहे हैं? वजह से हुकूमत में नहीं, मैं देखिए, जैसे 2018 में इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक ही थे, इसी तरह 2024 में आज की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक ही है। तो इनको आप ये इनएक्सट्रिकेबल चीजें हैं, इनको आप, मुझे पता है आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। आप छोटे बच्चे हैं, मैं आपको
नहीं नहीं, आपकी पूरी ट्राई है कि मैं मतलब सही सलामत ना पहुंचूं अब कहीं किसी जगह पर, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं कि मेरे साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मंसूर अली खान होंगे। बहुत अच्छे। लेकिन दैट टू ऑन लाइटर नोट, बट मैं ये जरूर कह दूं भाई आजकल तो मुनीफ साहब आजकल तो मेरे ख्याल में रिवायत चली हुई है, कुछ भी बुरा हो तो खान पे डाल दो, मेरे नाम के एंड पे भी खान आता तो आप मेरे पे डाल दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।